सभी को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित जो भी संघ मजदूर SC/ST DMRKS वहाँ से आए हुए सभी हमारे डिग्निटरीज है और स्पेशली मैं आर्यन OPS को अपनी मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली अपना एसोसिएशन रजिस्टर किया हुआ है। तो आर्यन OPS के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मैं स्पेशली डैनियल भाई एंड उनकी टीम संतोष भाई इनकी टीम को मेरा शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया है मुझे बात करने के लिए। तो जैसे संतोष भाई ने अपने वेलकम स्पीच में बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इस तरह से जकड़ दिया है एक जाल में, हम एक चक्रव्यूह में आ चुके हैं। सुबह ऐसे भागना है, पंच के लिए भागना है पहले तो, उसके बाद काम करना है और ऐसे एटमॉस्फेयर में हम काम कर रहे हैं कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं। फिर जैसे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ड्यूटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फिर पंच करो, फिर वो बोलेगा गेट डालेंगे, फिर बोलेगा जूता नहीं पहने, कुछ ना कुछ ऐसा बंदिशें लगा चुके हैं कि अभी एम्प्लॉय का जीना मुश्किल हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग मीटिंग में आके अटेंड करो तो आप ऐसे सोचेंगे कि भाई इतना तो ड्यूटी कर लिए, आज जाके थोड़ा टाइम मिला, घर जाके रेस्ट करेंगे। तो कौन सोचेगा NPS के बारे में। चलो यहाँ तक अच्छा है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट सोचो जहां पे आप आपके फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं रहे, तब आपका क्या होगा। क्या हमारी ये मेहनत जानकर क्या अपना CWM या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से अधिकारी आपके घर पहुंचेगा आपकी मदद करने के लिए। चलो हम अपने साथी अपने भाई के लिए क्या हम फाइनेंशियली कुछ मदद कर सकते हैं। हमारी इनकम इतनी है जो इन्फ्लेशन रेट से एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम अपना ही खर्चा मीट करना इतना मुश्किल है कि हम अपना फ्रेंड को भी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं जरूर, आप ऐसे स्ट्रगल कीजिए कि हर किसी को OPS मिल जाए। ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे कि हमारा भाई हर कोई जो भी रेलवे कर्मचारी है वो सभी कैसे भी इमरजेंसी आए वो डील कर सके। अभी हमने मकबूल भाई का एग्जाम्पल देखा है, 3,500 में क्या हो पाएगा। हम सभी लोग 5-6 लोग मिलके जाके खा लेंगे तो लंच के लिए पैसे बचने होते, उनको पूरा महीना गुजारना है। ऐसा हम अपने फैमिली मेंबर के साथ होते हुए देख सकते हैं क्या, देखते हुए हेल्प भी कर सकते हैं क्या। 1 महीना 2 महीना, तीसरे महीने में तो हेल्प नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें इस चक्रव्यूह को समझ के, इसको फांदते हुए, इसको तोड़ के आगे बढ़ना है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे अवकाश मिल रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं कि भाई आप कहीं पे भी OPS के लिए कहीं भी स्ट्रगल हो रहा है, चाहे वो ट्रेड यूनियन से हो, चाहे एसोसिएशन से हो, चाहे वो RM OPS से हो, चाहे वो IRM OPS से हो, इंडिया में कहीं पे भी OPS के लिए अगर कुछ भी हो रहा है तो आप उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना है, फुल्ली अटेंड करना है और फिजिकली अटेंड करना है। जब हम फिजिकली झगड़ा करेंगे, जब हम अपना उपस्थिति दिखाएंगे, जब हमारी भूख लग रही है तो माँ से हम नहीं मांगेंगे तो खाना नहीं मिलता। आप एडमिनिस्ट्रेशन से झगड़ा नहीं करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगा क्या। तो हम सबकी क्या मांगे भाइयों, हम सबकी क्या मांगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। चलो बढ़िया है। तो अभी हम लोग, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। चलो UPS आ गया, इसमें आप सोचेंगे कि भाई अपना तो पैसा मार्केट में लग रहा है कि नहीं, इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं एक छोटा एनालिसिस रन किया हूँ कंप्यूटर में। इसमें हमारा देखो फंड जो भी है, क्योंकि आपको मोटा मोटा तो पता है, मैं एक एक्स्ट्रा लेयर बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अभी SBI है, UTI है और LIC, ये 3 फंड मैनेजर में अपना 33.33% पैसा लग रहा है, ठीक है। इसका एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न 8.8% है पिछले 5 साल में। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर है, सबसे वर्स्ट। अगर यही पैसा आपका दूसरे पेंशन फंड मैनेजर में लगता तो आपका 20.87% रिटर्न आता। आप बोलते 11% में क्या फर्क हो जा रहा है कि नहीं। तो लेट्स से हम लास्ट 5 साल का एग्जांपल लेंगे। एक टेक्नीशियन 1 जिसका बेसिक सैलरी 29,200 है 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद वो बन गया सीनियर टेक विद 35,500 5 साल के लिए, ठीक है। तो उसका एन्युटी में डिफरेंस आ रहा है 14.83 लाख रुपीस, यानी पिछले 10 साल में आपका 14.83 लाख रुपीस वैसे भी नुकसान हो गया। तो ये है हकीकत NPS और UPS की। आपको ये एडवांस लेवल में जाके
देखना है। अगर 10 साल में इतना नुकसान है तो 20-25 साल आप सर्विस कर रहे हैं, तो आप सोचिए आपका कितना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप अभी भी रिटायर करते तो आपका 14.83 लाख रुपीस तो वैसे लॉस में है। और मार्केट बहुत अच्छा था इतने 10 साल में, अभी तो कंप्लीटली मार्केट कोलैप्स कर चुका है। जो भी शेयर मार्केट फॉलो कर रहे हैं अपने जितने भी यंग नौजवान, आप सभी को पता है शेयर मार्केट रिसेंटली कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है और आपका फंड वैल्यू भी उसके इक्वलेंटली कोलैप्स कर चुका है। तो ऐसे हालत में हम लोग अपना जो आखिरी बुढ़ापे का सहारा है उसको मार्केट के भरोसे पे चला पाएंगे क्या? बोलिए, चला पाएंगे क्या? तो हमको इसीलिए इस एनपीएस यूपीएस के जाल में पड़ना नहीं है। जो अपना फाइनल लाठी आखिरी सहारा जो है उसको हमें मार्केट के ऊपर छोड़ना नहीं है। हमें जो फिक्स्ड एसेट मिलेगा, जो फिक्स्ड पेंशन मिलेगा, वो सिर्फ ओपीएस से मिल पाएगा। ये मार्केट कंट्रीब्यूशन, ये सब झमेले में हमें पढ़ना ही नहीं है। इसीलिए हमें डट के रहना है और डट के लड़ना है। वी वांट ओनली ओपीएस। क्योंकि आपको मोटा मोटा तो पता है, मैं एक एक्स्ट्रा लेयर बता रहा हूं आपको। जैसे कि अभी एसबीआई है, यूटीआई और एलआईसी, ये 3 फंड मैनेजर में अपना 33.33% पैसा लग रहा है, ठीक है। इसका एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न 8.8% है पिछले 5 साल में। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर है, सबसे वर्स्ट। अगर यही पैसा आपका दूसरे पेंशन फंड मैनेजर में लगता तो आपका 20.87% रिटर्न आता। आप बोलते 11% में क्या फर्क हो जा रहा है कि नहीं? तो लेट्स से हम लास्ट 5 साल का एग्जांपल लेंगे। एक टेक्नीशियन 1 जिसका बेसिक सैलरी 29,200 है 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद वो बन गया सीनियर टेक विथ 35,500 5 साल के लिए, ठीक है। तो उसका एन्युटी में डिफरेंस आ रहा है 14.83 लाख रुपीस। यानी पिछले 10 साल में आपका 14.83 लाख रुपीस वैसे भी नुकसान हो गया। হয় সার্ভাইভ तो ये है সরকারি কর্মচারী NPS और আৰু UPS পেনশনাৰসকলৰ বাবে आपको ये আইন एडवांस लेवल में এটি जाके অত্যন্ত देखना है। গুৰুত্বপূৰ্ণ अगर খবৰ 10 साल में इतना কিয়নো नुकसान है চৰকাৰী तो 20-25 साल आप सर्विस कर रहे हैं, দীৰ্ঘদিন तो आप ধৰি सोचिए आपका অপেক্ষা कितना কৰি আছে नुकसान যে ऑलरेडी हो चुका অষ্টম है। দৰমহা আয়োগ अगर आप কেতিয়া अभी भी কাৰ্যকৰী रिटायर কৰিব करते तो आपका আৰু কেতিয়া 14.83 প্ৰৱৰ্তন लाख হ'ব रुपीस तो আৰু वैसे लॉस কিমান में দৰমহা है। বৃদ্ধি और পাব मार्केट এই बहुत अच्छा সন্দৰ্ভত था इतने 10 साल সদনত में, अभी तो কেনেদৰে कंप्लीटली मार्केट চৰকাৰী कोलैप्स कर चुका কৰ্মচাৰীসকলৰ है। স্বাৰ্থত जो भी शेयर মাননীয় मार्केट फॉलो कर रहे हैं সাংসদসকলে अपने जितने भी यंग উত্থাপন नौजवान, आप কৰিছে। सभी को पता है গতিকে शेयर मार्केट লগৰ रिसेंटली कंप्लीटली বন্ধুবৰ্গ कोलैप्स এই कर चुका है ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ और কৰি आपका फंड অষ্টম वैल्यू দৰমহা भी আয়োগ उसके প্ৰৱৰ্তন इक्वलेंटली সন্দৰ্ভত कोलैप्स कर चुका है। আজিৰ এই तो ऐसे গুৰুত্বপূৰ্ণ हालत খবৰটোৱে জনাই দিব हम लोग আৰু अपना নতুনকৈ অহা जो চাৰ্ভাইভাৰসকলে आखिरी बुढ़ापे का পৰৱৰ্তী सहारा है সময়ত उसको मार्केट চৰকাৰী के भरोसे पे चला কৰ্মচাৰীসকলৰ पाएंगे क्या? বিভিন্ন খবৰসমূহ बोलिए, चला पाएंगे क्या? তথ্যৰ ওপৰত পোন প্ৰথমে পাবলৈ तो हमको অনুগ্ৰহ কৰি इसीलिए আমাৰ এই इस চেনেলটো NPS, সাবস্ক্ৰাইব UPS के কৰি जाल ল'ব। में पड़ना नहीं গতিকে है। আজিৰ जो अपना ভিডিঅ'টো ইয়াতে फाइनल সমাপ্ত लाठी কৰিব। आखिरी सहारा जो ধন্যবাদ। है उसको জয় हमें আই অসম। मार्केट के ऊपर छोड़ना नहीं है। हमें जो फिक्स्ड एसेट मिलेगा, जो फिक्स्ड पेंशन मिलेगा, वो सिर्फ ओपीएस से मिल पाएगा। ये मार्केट कंट्रीब्यूशन, ये सब झमेले में हमें पढ़ना ही नहीं है। इसीलिए हमें डट के रहना है और डट के लड़ना है। वी वांट